वेलकम दोस्तों, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है वेदांत फैशन। अगर आपने वेदांत फैशन का नाम नहीं सुना है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, मगर आपने मान्यवर का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, एक क्लोथिंग ब्रांड। चलिए इन डिटेल बात करते हैं वेदांत फैशन करता क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का, आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस आईपीओ को लेके क्या है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं। चलिए कंपनी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है कि इंडिया में शादियों में कितना खर्चा होता है, और ये ब्रांड फेमस है अपने इंडियन सेलिब्रेशन वेयर को लेके। कंपनी ऑफर्स वन स्टॉप डेस्टिनेशन विद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एवरी सेलिब्रेटरी ओकेजन्स। मतलब ट्रेडिशनल कपड़े जो हो गए उन सब में ये कंपनी बहुत अच्छी पकड़ बना के रखा है। कंपनी के ब्रांड्स में आता है मान्यवर, मोहे, मेहबाज, मंथन और तमेव जैसे ब्रांड्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन और वेबसाइट्स पे बेचती है। चलिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। मार्केट लीडर इन इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट, ओमनी चैनल नेटवर्क फॉर सीमलेस इंटीग्रेटेड बिजनेस, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री सिस्टम्स, एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल लीडरशिप टीम। चलिए इसी के साथ हम कंपनी फाइनेंस पे भी नज़र डालते हैं। कैसा रहा है इनका रिकॉर्ड्स, कैसे प्रॉफिट्स रहे हैं इनके। जैसे कि आप देख सकते हैं 31 मार्च 2020 में इनके टोटल एसेट्स थे 15,915 मिलियन। ये नंबर मिलियंस में है, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये फिर बढ़ के 16,256 हो गए थे। मगर उसके बाद आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन। ठीक है, 14,455 हो गया ये 30 सितंबर 2021 में। ये 6 महीना है, 31 मार्च 2021 और 30 सितंबर 2021 में। आप देख सकते हैं कि कैसे एसेट्स गिरे हैं। रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखेंगे अपने सेकंड कॉलम में तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी तेज़ी से गिरा है। तो 6,250 था ये 31 मार्च 2021 में, वो 3,872 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी आप देख सकते हैं, बट ये 6 महीने का है तो आप ये नहीं कह सकते कि आगे के 6 महीने क्या होंगे। तो आगे के 6 महीने थोड़े इंपॉर्टेंट है इस ब्रांड को लेके। और हम इसमें कोविड को बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि अब शादियां नहीं हो रही, लोग ट्रेडिशनल कपड़े क्यों ही खरीदे। तो इस ब्रांड ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, ऐसा कह सकते हैं, कोविड की वजह से। तो चलिए अब जैसे कि हमने इसके फाइनेंस पे नज़र डाला कि आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट धीरे धीरे करके कम हुआ है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक साल में 2366 का हुआ था, और अब ये 1329.03 तक किया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक साल की बात करें तो डिक्लाइन तो हुआ है प्रॉफिट, बट हाँ कोविड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं हम। मगर अगर हम सिर्फ फाइनेंस पे नज़र डालें तो ये एक थोड़ी चिंता करने की बात है। तो चलिए ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करते हैं। ये आईपीओ ऑब्जेक्टिव जैसा ट्रीट किया जा सकता है कि कंपनी क्यों अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो अगर हम इन दो चीज़ पे बात करें, दो ऑब्जेक्टिव हैं इनके बेसिकली। सबसे पहला तो बहुत क्लियर है कि उनको लिस्टिंग बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, इक्विटी मार्केट में ये करके, और टू कैरी ओएफएस, ठीक है, ऑफर फॉर सेल करना है उनको। अपने जो प्रमोटर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो भी शेयर्स हैं उन्हें बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है और उससे बेनिफिट लेना है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखते हो या आईपीओ ऑब्जेक्टिव देखते हो किसी भी कंपनी का, एक बहुत क्लियर फंडा होना चाहिए कि जो पैसे जो वो कलेक्ट कर रहे हैं ना, उस पैसों का कुछ परसेंटेज, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा परसेंटेज, चंक ऑफ मनी शुड गो टुवर्ड्स बेनिफिट। लाइक कुछ अलग अलग अगर कंपनी को करना है, एक नया फैक्ट्री खोलना है या फिर कुछ नया इनोवेशन करना है, उसके लिए अगर जाता है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। मगर ये पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, अपना शेयर्स मार्केट में डाल रहे हैं, उससे पैसा उठा रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सही ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस ऑब्जेक्टिव को देख के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं फील करता। मैं एक स्टेप बैक ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसी मजबूरी है, व्हाई डोंट दे इन्वेस्ट दैट आईपीओ। क्यों प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि थोड़ा सा हम रखते हैं अपने पास, और बचे हुए पैसों से, जो आईपीओ से पैसे जो आने वाले हैं, उस पैसों से क्यों ना हम फैक्ट्री पे इन्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को प्रमोशंस पे खर्चा करते हैं। क्यों ऐसा नहीं करना चाहती है? तो ये ऑब्जेक्टिव मुझे थोड़ा सा एक डाउनग्रेडिंग फैक्टर लगता है इस आईपीओ के बारे में। थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता हूँ मैं इस आईपीओ को लेके। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट है 4 फेब, क्लोजिंग डेट है 8 फेब, फेस वैल्यू ₹1 रहने वाला है इक्विटी शेयर का। आईपीओ प्राइस 824 टू 866
प्राइस बैंड रहना चाहिए। तो कट ऑफ जो है 866 है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा कट ऑफ में करिए, वही बेस्ट है, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होता है तो आपको चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने एक लोअर बैंड में प्राइस डाला है तो। हमेशा 866 कट ऑफ पोजीशन में डालिए, दैट इज़ द कट ऑफ पोजीशन। अब मार्केट लॉट की बात करेंगे तो 17 शेयर्स के मार्केट लॉट है, मिनिमम आपको एक शेयर 17 शेयर्स और 1 लॉट तो अप्लाई करना ही करना है। लिस्टिंग ऑन बोथ BSE एंड NSE। और अगर आप इशू साइज़ की बात करेंगे तो 3000 करोड़ का ये IPO है, 3000 करोड़ का ये IPO है, ठीक है। और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, विच इज़ वेरी वेरी डाउनग्रेडिंग। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट IPO डेट्स के बारे में बात करते हैं। IPO ओपन डेट जैसे कि डिस्कस कर लिया गया है, 4 फेब में होने वाला है, 8 फेब तक चलेगा ये, क्लोज डेट उसका वही है। अलॉटमेंट होगा 11 फेब में, ठीक है। 14 फेब को रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे, कभी कभी 2-3 दिन का डिले हो जाता है तो टेंशन मत लीजिएगा उसको लेके। क्रेडिट ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 15 फेब को हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो। IPO लिस्टिंग डेट है फेब ऑफ 16। विद दिस हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। क्या चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम? तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा डाउनग्रेड हो गया है, पहले कुछ 6 to 9% चल रहा था ऑन द अपर बैंड, ठीक है। वो अब गिर के अब सिर्फ ₹45 हो गया, मतलब पर शेयर आपको 45 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 17 इंटू 45 करेंगे तो आपको कितना IPO गेंस मिलेगा इस IPO से। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड विद टाइम शायद ये और भी घट सकता है। तो आज बजट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको इम्पैक्ट कर सकती है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब चलिए मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या मैं इस IPO को लेके कैसा हूँ, क्या मेरा रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो अगर हम वेदांत फैशंस को देखें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोविड का हुआ है, और हमें अभी तक नहीं पता कि कोविड का इम्पैक्ट कब तक रहने वाला है। शादियाँ होने लगी हैं, शुरुआत होने लगी है, बट अभी भी आप जैसे कि देखेंगे कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल अलाउड है शादी में, फंक्शंस में 100 होंगे, वो 50 हो गए, ऐसे नंबर्स अलाउड है, ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। और मुझे नहीं पता ये शादी वाला फंक्शन कितना कितने जल्दी पिकअप करेगा। हालांकि लोग शादी कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अब शादियों पे उतना खर्चा नहीं हो रहा क्योंकि इतने मेहमान नहीं आ रहे। अब मेहमान भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, तो अगर वो एक तरीके से इनके मार्केट का भी वो इम्पैक्टफुल चीज़ है, क्योंकि जब तक कोविड रहेगा, जब तक लोग फुल फ्लेज में शादियों पे खर्चा करना शुरू नहीं कर देते, तो ये जो मार्केट है, ये जो ब्रांड है, वो इम्पैक्टेड ही रहेगा। तो वो चीज़ है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स वाइटल होने वाले हैं, ठीक है। वाइटल मैं इसलिए कहूँगा इस कंपनी के लिए क्योंकि स्टेडीली इनका प्रॉफिट्स गिरते गए हैं। अब अगर ऐसे ही गिरता रहा तो कंपनी को शायद आगे जाके बहुत प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो हायर वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो लिस्ट होने वाली है 866, जो मैंने आपको अपर लिमिट बताया इसकी, वो थोड़ा हाई वैल्यूएशन है। इस वैल्यूएशन पे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इसे ख़रीदने में। हम सब ने पेटीएम का एग्जांपल तो देखा ही है लास्ट ईयर कि किस तरह पेटीएम लिस्ट हुआ और उसके वैल्यूएशन सुपर हाई थे, ठीक है। उस हाई वैल्यूएशन पे जिन्होंने भी ख़रीदा वो सब लूजर्स हो गए, सबके पैसे डूब गए। तो ये इस ब्रांड के साथ भी हो सकता है। आई फील 500-550 तक अगर रहता बैंड तो अच्छा रहता, बट 866 बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा इसके वैल्यूएशन के ऊपर है। फ्रैंकली आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड। मैं हाई वैल्यूएशन की कंपनीज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ। पेटीएम का एग्जांपल हम सब ने देखा है, मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी बताया था कि कैसे इस IPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेटीएम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं इस वाले IPO के लिए भी ये कह सकता हूँ कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बात किया, सब OFS है। हमारे पैसों के साथ क्या करने वाली है, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें नहीं करने वाली है। बेसिकली प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच के लोगों को शेयर्स दे रहे हैं। मुझे फ्रैंकली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये ऑब्जेक्टिव, मुझे कभी पसंद नहीं आता जब भी OFS होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पैसों का कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ नया फैक्ट्री खोल दिया या फिर नए नए लार्ज स्केल पे जो इनके जो स्टोर्स हैं वो खोले, या वेबसाइट्स पे खर्चा किया, एप्लीकेशन पे खर्चा किया, प्रमोशंस पे खर्चा किया। ऐसी चीज़ों पे खर्चा जब होता है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पैसे एकदम वर्थफुली खर्च हुए हैं। बट अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ IPO सिर्फ और सिर्फ OFS है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, टू बी ऑनेस्ट। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये रहेगा कि मैं इस IPO में अप्लाई नहीं करने वाला। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू। एंड इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड बाय बाय। ऐसे ही मैं IPO के रिव्यूज़ लाता रहूँगा इस चैनल पे। बाय, थैंक यू।